वेलकम ऑन विश एकेडमी। मैं हूँ विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML लैंग्वेज के फॉर्म एलिमेंट के विभिन्न प्रकार के बटन्स। ओके, तो शुरू करते हैं। ये है हमारा वेब पेज और ये है इसका सोर्स कोड। सो बटन इंसर्ट करने के लिए आपको लगाना है इनपुट टैग एंड एट्रीब्यूट यूज़ करना है टाइप इज इक्वल टू वैल्यू में बटन। ओके, एंड रिफ्रेश। इतना लिखते ही आपके वेब पेज पर एक बटन शो होने लगेगा जिस पर लिखा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा बटन है। अगर आप इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा वैल्यू इज इक्वल टू, और जो टेक्स्ट आप बटन पर शो करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ बटन, सेव एंड रिफ्रेश। इस तरह यहाँ पर बटन लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ साइन इन, सो साइन इन। ओके, सो इस तरह हमने एक बटन इंसर्ट किया है, एक नॉर्मल बटन। आप इस पर क्लिक करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल खाली बटन है, कुछ भी नहीं करता है। सो हमने इसे इंसर्ट किस लिए किया है? अगर ये कुछ करता नहीं है तो इसका यूज़ किया है। एक्चुअली जब हम जावा स्क्रिप्ट या जेक्वेरी या कोई वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज में कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसे कॉल करने के लिए या तो हमें किसी लिंक की ज़रूरत होती है या किसी बटन की। सो ये जो बटन है, ये बटन किसी फंक्शन को कॉल करने के काम आता है। ओके, किसी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज में बनाए गए फंक्शन को हम इसकी मदद से कॉल कर सकते हैं। आप इसका नेम दे सकते हैं, नेम इज इक्वल टू बटन वन एंड ID इज इक्वल टू बटन वन। ID और नेम सेम होना चाहिए। देन मैंने कहा था कि इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए। मैंने एक सिंपल फंक्शन यहाँ बनाया है, एक छोटा सा फंक्शन जिसका नाम है ओपन गूगल फंक्शन, और इसको क्लिक करने पर google.com खुलना चाहिए। सो हम चाहते हैं कि ऑन क्लिक मतलब क्लिक करने पर इस पर हो फंक्शन ओपन गूगल। ओके, सेव करते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश किया एंड क्लिक ऑन बटन, ये देखिए इस पर क्लिक करते ही गूगल खुल रहा है। अभी इस पर क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा था। सो इस तरह आप किसी इवेंट को कॉल करने के लिए इन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इवेंट्स को हम और ज़्यादा पढ़ेंगे किसी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज में या जावा jQuery ऐसी किसी लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप बटन का। इन सबको हटा देते हैं। नेक्स्ट टाइप का बटन है सबमिट। आपको उसके लिए इनपुट टाइप बटन के बजाय इनपुट टाइप सबमिट लिखना होता है एंड रिफ्रेश। सबमिट बटन में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है सबमिट क्वेरी, और सबमिट बटन का यूज़ होता है आपके वेब फॉर्म को सबमिट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एड्रेस बार में देखिए केवल एड्रेस लिखा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पूरे फॉर्म को भर देता हूँ। पासवर्ड, पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। चूज़ करता हूँ चेस एंड ब्राउज करता हूँ फाइल, वीडियो फाइल। अब मैं सबमिट क्वेरी करता हूँ तो यहाँ पर देखिए T1 जो इस चेक बॉक्स की, सॉरी इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू है, T1 इक्वल टू विनय एंड पासवर्ड मैंने डाला था 1 2 3 4 5। ओके, आप सबमिट क्वेरी को चेंज करके कुछ और भी वहाँ पर लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी आप अपने बटन पर शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ रजिस्टर एंड रिफ्रेश। ये देखिए रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू सबमिट हो जाती है। इसी तरह अगर आप बटन यूज़ नहीं करना चाहते, बजाय इसके कोई इमेज यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको थर्ड टाइप का बटन यूज़ करना होगा। आपको लिखना होगा इनपुट टाइप इमेज, उस इमेज का सोर्स देना होगा। मेरे पास जो इमेज है उसका नाम है submit.png। सो इमेजेस में submit.png। ओके, एंड आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, विड्थ हाइट वगैरह जो देना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर अभी एक सबमिट इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये इमेज जो है वो नॉर्मल इमेज नहीं है बल्कि एक सबमिट बटन है जिसको हमने इमेज से रिप्लेस किया है।
हम यहाँ पर फिर से सब कुछ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं एंड फिर से वैल्यू देते हैं। ओके, एंड मैं जैसे ही इस इमेज पर क्लिक करूँगा, इस इमेज पर क्लिक करते ही ये सभी वैल्यूज़ फिर से सबमिट हो जाएंगी। ओके, सो अगर आप नॉर्मल बटन यूज़ करना चाहते हैं तो आप सबमिट बटन यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट करके। अगर आप फॉर्म सबमिट करने के लिए इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनपुट टाइप इमेज ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला बटन। अगला बटन है इनपुट टाइप रीसेट। ओके, इनपुट टाइप रीसेट, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उस पर रीसेट लिखा आ रहा है। आप चाहे तो वहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ क्लियर ऑल। इस तरह से रीसेट बटन आपके फॉर्म में लिखी गई वैल्यूज़ को इरेज कर देता है और फॉर्म को डिफ़ॉल्ट स्टेट में लेकर आ जाता है। जिस तरह फॉर्म लोड हुआ था उसी स्टेट में फिर से लेकर आ जाता है। ठीक है, हम फॉर्म फिल करते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ रीसेट या क्लियर ऑल पर। ओके, एंड ये देखिए सब कुछ फिर से रीसेट हो गया। यहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ चेस एंड फिर से क्लियर ऑल, फिर से क्रिकेट हो गया। इस तरह आपके फॉर्म को पूरी तरह क्लियर कर देता है और डिफ़ॉल्ट स्टेट में लेकर आ जाता है। जिस तरह फॉर्म लोड हुआ था उस तरह कर देता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर दोनों बटन दे सकते हैं। इनपुट टाइप रीसेट और इनपुट टाइप सबमिट दोनों। ठीक है, सबमिट की वैल्यू हम दे देते हैं सबमिट फॉर्म और इसकी वैल्यू दे देते हैं हम रीसेट फॉर्म। तो बटन इस तरह दिखाई देंगे। ठीक है, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही जो वैल्यूज़ हैं वो सबमिट हो जाएंगी इस तरह। और क्लियर बटन पर क्लिक करने पर या रीसेट बटन पर क्लिक करने पर फॉर्म रीसेट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके देखिए इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं और कोई इवेंट कॉल करना है तो आप नॉर्मल बटन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह चार तरह के बटन होते हैं HTML फॉर्म में। उन चारों को हमने देख लिया। सो यूज़ इट एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।